शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जो अपने परवरदिगार के साथ शरीक नहीं करते और जो दे सकते हैं देते हैं, और इनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग नेकियों में जल्दी कर रहे हैं और यही उनके लिए आगे निकल जाते हैं। और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और हमारे पास एक किताब है जो सच सच कह देती है। और इन लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, मगर इनके दिल इन बातों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं, और इनके सिवा और अमाल भी हैं जो ये करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हमने इनमें से आसूदा हाल लोगों को पकड़ लिया तो वो उस वक्त चिल्लाएंगे, आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कुछ मदद नहीं मिलेगी। मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थीं और तुम उल्टे पांव फिर जाते थे। इनसे सरकशी करते, कहानियों में मशगूल होते और बेहुदा बकवास करते थे। क्या इन्होंने इस कलाम में गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज आई है जो इनके अगले बाप दादा के पास नहीं थी, या ये अपने पैगंबर को जानते पहचानते नहीं, इस वजह से इनको नहीं मानते। क्या ये कहते हैं कि इसे जुनून है? नहीं, बल्कि वो इनके पास हक को लेकर आए हैं और इनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। और खुदाए बरहक इनकी ख्वाहिशों पर चले तो आसमान और जमीन और जो इनमें है सब दरहम बरहम हो जाएं। बल्कि हमने इनके पास इनकी नसीहत की किताब पहुंचा दी है और वो अपनी किताब नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। क्या तुम इनसे तबलीग के सिले में कुछ माल मांगते हो तो तुम्हारे परवरदिगार का माल बहुत अच्छा है और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और तुम तो इनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो रास्ते से अलग हो रहे हैं। और अगर हम इन पर रहम करें और जो तकलीफें इनको पहुंच रही हैं वो दूर कर दें तो अपनी सरकशी पर अड़े रहें और भटकते फिरें। और हमने इनको अजाब में पकड़ा तो भी इन्होंने खुदा के आगे आजिज़ी नहीं की और वो आजिज़ी करते ही नहीं, यहाँ तक कि जब हमने उन पर अजाब शदीद का दरवाज़ा खोल दिया तो उस वक्त वहाँ नाउमीद हो गए। और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम कम शुक्रगुजारी करते हो। और वही तो है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया और उसी की तरफ तुम जमा होकर जाओगे। और वही है जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है, और रात और दिन का बदलते रहना उसी का तसरुफ है। क्या तुम समझते नहीं? बात ये है कि जो बात अगले काफिर कहते थे उसी तरह की बात ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों के सिवा कुछ न रहेगा तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे? ये वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। अजी, ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है? झट बोल उठेंगे कि खुदा का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं? इनसे पूछो कि 7 आसमानों का कौन मालिक है और अर्शे अजीम का कौन मालिक है। बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें खुदा ही की हैं। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो बेपनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो खुदा ही की है। तो कहो फिर तुम पर जादू कहाँ से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुँचा दिया है और जो बुत परस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं।